हिंदू पक्ष को बड़ा झटका। वाराणसी कोर्ट का माफ कीजिएगा फैसला, हिंदू पक्ष को झटका। हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट ने खारिज की। पूरे परिसर का नहीं होगा एसआई सर्वे, मुख्य गुम्बद के नीचे खुदाई याचिका खारिज। हिंदू पक्ष हाईकोर्ट में देगा चुनौती। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एम्स और एनआईटी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। उन्होंने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ सीएम विष्णुदेव साय समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। और उसके बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त ट्रांसफर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 651 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि रिमोट का बटन दबाकर महिलाओं के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। पुरखौती मुतांगन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महतारी वंदन योजना की राशि का वितरण किया। वर्ष 2012 में स्थापित इस संस्थान ने अपनी कुछ वर्षों की यात्रा में ही बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की। इसके लिए इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि चिकित्सा एवं लोक कल्याण के लिए एम्स रायपुर द्वारा कई कार्य किया जा रहा है। यह संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ कुपोषण का उन्मूलन करने के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ के सिकल सेल क्लिनिक में मरीजों को इलाज प्रदान किया जाता है। सिकल सेल मरीजों की पहचान के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भर्तियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। अस्पताल भवनों को बेहतर बनाया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश में संचालित शासकीय मेडिकल कॉलेजों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और सिम्स बिलासपुर में भवन विस्तार तथा सुविधाओं का विकास शुरू कर दिया गया है। प्रदेश छत्तीसगढ़ को मध्य भारत का मेडिकल हब बनाने में अपना योगदान देने के लिए हमारे शासकीय अस्पताल भी पूरी तरह तैयार हैं। हम राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं को दुर्गम क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विजयपुर और बुधनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज। भारतीय जनता पार्टी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा को बनाया गया स्टार प्रचारक। लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल। बुधनी से बीजेपी प्रत्याशी ने भरा नामांकन। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार रमाकांत भार्गव ने पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को मतदान। भाजपा ने सुनील सोनी को बनाया प्रत्याशी। सुनील सोनी ने नामांकन रैली में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव समेत कई दिग्गज शामिल हुए। सीएम साय ने घड़ी चौक पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और सुनील सोनी के लिए जनता से समर्थन मांगा। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, बालू घोटाला, डीएमएफ घोटाला, क्या चीज में घोटाला नहीं करेंगे मन। कोई भी काम में मला पैसा दिखत रही थे और इसलिए 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस ला उखाड़ के फेंक दी। 13 तारीख के चुनाव में सुनील सोनी जी ला भारी मतों से जिताना है। बुधनी उपचुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे गरमाने लगा है सियासी पारा। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के एक बयान ने सियासी गलियारे में हलचल तेज कर दी है। कार्तिकेय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि बुधनी विधानसभा में अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया तो एक भी ईंट नहीं लगेगी। शिवराज सिंह चौहान जी के पुत्र कार्तिकेय चौहान का एक वीडियो लेके कांग्रेस उस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रही। तो हमारा मानना है कि कहीं भी कुछ कार्तिकेय चौहान ने इस तरह का कोई भी बयान कोई गलत नहीं कहा है। पार्टी की आंतरिक बैठक है, अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की बातें की जाती। और निश्चित तौर पर यह भी सच है कि देश में डबल इंजन की सरकार है। विकास के काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, देश की सरकार कर रही है। और यदि हमको क्षेत्र का विकास करना होगा तो इस सरकार से जुड़ना होगा। तो इसमें गलत क्या है। निश्चित तौर पर यदि सड़क बनाने की बात
बात आएगी तो आज कौन बनाएगी? मध्य प्रदेश की सरकार बनाएगी, देश की सरकार बनाएगी। आज विकास के काम होंगे तो हम किसके पास जाएंगे? जिसकी सरकार होगी उसके पास जाएंगे। तो अपने कार्यकर्ताओं को यदि प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 46 दिन में 50 लाख से ज्यादा सदस्य बना लिए हैं। प्रदेश में सदस्यता और सक्रिय सदस्यता कार्यक्रम साथ साथ चल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले 3 दिनों में बीजेपी नेता सघन सदस्यता अभियान में निकलेंगे। हमारा अभियान देश के सबसे बड़ा ये देश में कार्यक्रम है। दीपावली के त्योहार के रूप में हम विशेष सदस्यता अभियान को पूरा कर लेंगे। हम अपनी सदस्यता के लक्ष्य के करीब पहुंच गए। पिछली सदस्यता 2014 और 19 में हमारे 31 लाख की सदस्यता थी। इस बार हम 46 दिनों में ही उसको पार करके और अभी 50 लाख से भी ज्यादा ऐसी सदस्यता हमने प्राप्त कर ली है। अभी ये सदस्यता हमारी निरंतर चल भी रही है। हमारे दोनों कार्यक्रम साथ साथ चल रहे हैं, प्राथमिक सदस्यता और उसके साथ साथ प्राथमिक सदस्यता में सक्रिय सदस्यता का जो अभियान है। भोपाल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से शिक्षकों को इस कार्यक्रम में सीएम ने सम्मानित किया। वहीं सीएम मोहन यादव और राज्यपाल ने स्कूल गणवेश की 324 करोड़ की राशि को भी ट्रांसफर किया। भारत दुनिया में संपन्न बनना चाहता है, लेकिन संपन्नता में स्वार्थी नहीं बनना चाहता है। वो उदारता के साथ अपनी अच्छाइयों को बांटना चाहता है। वो ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन शांति के लिए बनना चाहता है। उसकी दिशा दूसरी नहीं, उसकी दिशा एकमात्र है कि हम शांति की स्थापना करने में समर्थ हो। इसलिए हमारे देवता एक हाथ में शास्त्र भी रखते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखते हैं। 29 अक्टूबर को जगदलपुर को प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देंगे। पीएम मोदी यहां पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। जगदलपुर में लोकार्पण की तैयारी पूरी कर दी गई है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण करेंगे। 10 मंजिला अस्पताल बस्तर संभाग का सबसे बड़ा और एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा। बस्तर में स्वास्थ्य सेवाओं के दुरुस्त रहने और इसके बढ़ाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पूरे बस्तर संभाग का जो लोड है स्वास्थ्य सेवाओं से संबंध में वो जगदलपुर के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। और मेकाज यहाँ पे है, उसके साथ साथ में अगर ये हॉस्पिटल हो जाएगा तो इससे सेवाएं और बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। यहाँ के लिए अलग स्टाफ हो, यहाँ का अलग अलग डॉक्टर हो यहाँ के, और वहाँ के अलग हो, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुँचा पाएंगे। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वहाँ के लिए नए अपॉइंटमेंट करे। बुरहानपुर में नेपानगर नगरपालिका अध्यक्ष भारती और सीएमओ के बीच हुआ विवाद। अध्यक्ष और सीएमओ ने एक दूसरे पर मनमानी का लगाया आरोप। विवाद बढ़ता देख सीएमओ केबिन से गुस्से में निकले बाहर और अन्य कर्मचारी के साथ नेपानगर थाना पहुंचे। अध्यक्ष पति विनोद पाटिल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। हमने आज यहाँ हम जब 2-4 दिन से 8 दिन से यहाँ सीएमओ साहब से काम के लिए चर्चा कर रहे, उस पर सीएमओ साहब बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे और हर काम में अनियमितता पाई जा रही थी। उसके चलते हमने आज जब सीएमओ साहब से बात करने की कोशिश की तो वो उठ के चले गए। क्या करा जाएगा आपके द्वारा अभी इस विषय को लेकर? अभी हम सब लोग 12 पार्षद सारे जमा होके बैठकर सारा डिसीजन लेंगे। उसके बाद जो भी होगा आप लोगों के संज्ञान में रहेगा। भाई उनके हस्बैंड आए, बहुत चिल्लाते हुए। आप लोग भी उस समय उपस्थित थे तो किस तरह से व्यवहार कर रहे थे। वो मेरे नज़दीक आके कुर्सी आके बदतमीजी करने लगे और बहुत अभद्र भाषा में बातें करने लगे। और जो भी है तो उनका लगातार ये न्यूसेंस लगातार क्रिएट हो रहा है, क्योंकि उनकी जितने भी गलत फाइलें हैं, जितने भी उनके गलत काम थे, मैंने उनको रोक दिया था। तो उनको कुछ क्लू नहीं मिल रहा है कैसे करके मैं इसके साथ कुछ ऐसा सीएमओ के साथ कुछ ऐसा करूँ ताकि ये विवाद क्रिएट हो, इसके साथ कुछ ऐसा हो। तो मैंने इनकी सारी फाइलें जो गलत काम थी वो रोक दिए। इनको जितना इनका डीजल था मैंने वो बिल्कुल बंद कर दिया। आप तो इसका प्रूफ ले सकते हैं कि इनके समय डीजल कितना भुगतान था, मेरे पास 1,60,000 तक मैं ले आया हूँ। जब
भोपाल में महंगाई भत्ते की मांग को लेकर किया कर्मचारी